जय हिंद। आज की इस क्लास में हम लोग मूल लॉजिक गेट के तीसरे प्रकार नॉट गेट को पढ़ने वाले हैं। इससे पिछली दोनों वीडियो में हम लोगों ने और गेट एवं एंड गेट को पूरी तरह कंप्लीट कर लिया है। आज इस वीडियो में हम लोग मूल लॉजिक गेट के तीसरे प्रकार नॉट गेट को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और सबसे पहले जानेंगे कि नॉट गेट का प्रतीक क्या है। नॉट गेट का प्रतीक परिभाषा मैंने आपको इसकी पिछले वाली दोनों वीडियो में इसकी बताई है कि नॉट गेट में एक निवेशी सिग्नल भेजा जा सकता है तथा एक ही निर्गत सिग्नल प्राप्त होता है। तो प्रतीक में आपको देखना है कि इसमें एरो ऐसे बनाया दिया जाता है और परिभाषा में बताया गया है कि इसमें केवल एक ही निवेशी सिग्नल होता है, अर्थात हम लोग यहाँ पर एक ही चीज़ भेज सकते हैं। उस भेजी गई चीज़ को हम लोग ए मान रहे हैं, जिसका नाम है निवेशी सिग्नल, जिसको ए को कहेंगे यहाँ पे क्या, निवेशी सिग्नल। जैसे निवेशी सिग्नल भेजेंगे नॉट गेट उस पर वर्क करेगा और कुछ आउटपुट देगा। मान लेते हैं वो आउटपुट है y, जिसको हम लोग कहेंगे निर्गत सिग्नल, जिसको डिनोट कर रहे हैं हम लोग y से। और ये जो आप देख रहे हैं ये नॉट गेट का पूरा प्रतीक है। इसके बाद इसके सेकंड नंबर पे आती है कि इसका बूलियन व्यंजक क्या है। बूलियन व्यंजक का मतलब होता है कि एक प्रकार से नॉट गेट किस तरह वर्क करेगा। जैसे और गेट वर्क कर रहा था प्लस के साथ a प्लस बी लिखा गया था, एंड गेट वर्क कर रहा था डॉट के साथ a डॉट b लिखा गया था। वैसे ही नॉट गेट किस तरह वर्क करता है उसका बूलियन व्यंजक लिखने वाले हैं। कुल मिला के यहाँ से पता ये चलता है कि बूलियन व्यंजक का अर्थ गेट किस तरह वर्क करता है उसका तात्पर्य है। नॉट गेट का जो बूलियन व्यंजक है वो है y बराबर a इनवर्स। मतलब a का भेजी गए निवेशी सिग्नल का इन्वर्स कर देना है। भेजे गए निवेशी सिग्नल का इन्वर्स मतलब उल्टा कर देना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर से मैंने यदि उसमें 0 भेजा तो वो हमें आउटपुट क्या देगा, 1 देगा। और यदि उसमें हमने 1 भेजा तो वो हमें 0 देगा। 0 भेजने पे 1 और 1 भेजने पे 0 देता है। ये नॉट गेट का काम है, करने का तरीका है, जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी भाषा में बूलियन व्यंजक। इसके बाद इसकी बात आती है सत्यता सारणी की। तो ये दोनों चीज़ें आप नोट कर लेंगे कि नॉट गेट का प्रतीक क्या है, उसका बूलियन व्यंजक का क्या है। बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है ये सारी चीज़ें। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब इसका हम लोग पढ़ने वाले हैं कि सत्यता सारणी क्या है, एंड गेट की सत्यता सारणी क्या है, किस तरह ये वर्क करेगा। तो एंड गेट की नहीं, नॉट गेट पढ़ रहे हैं। नॉट गेट की सत्यता सारणी मेरे दोस्तों, सत्यता सारणी बनाने के लिए आपको जरूरी है कि उसका निवेशी सिग्नल और उसका आपको बूलियन व्यंजक पता होना चाहिए। सत्यता सारणी बनाने के लिए उसका बूलियन व्यंजक क्या है ये आपको पता होना चाहिए। नॉट गेट का अभी मैंने बूलियन व्यंजक बताया है y बराबर a इनवर्स, क्योंकि एक ही निवेशी सिग्नल भेजा जा सकता है नॉट गेट में, यानी कि वो 2 तरह से हम लोग उसको भेज सकते हैं।
दो तरह से इनपुट भेजा जा सकता है नॉट गेट में। यहाँ पर ए जिसको हम लोग कहते हैं निवेशी सिग्नल, वाई जिसको जानते हैं निर्गत सिग्नल। तो निर्गत निवेशी सिग्नल अर्थात ए में क्या क्या भेजा जा सकता है, और भेजने के लिए हमारे पास दो ही चीज़ें होती हैं, वो बाइनरी अंक हैं 0 और 1। तो 0 और 1 को हम लोग किस तरह भेज सकते हैं? या तो हम उसमें 0 भेज सकते हैं या तो हम उसमें 1 भेज सकते हैं। एक साथ आप 0 0 नहीं भेज सकते। इसका कारण क्योंकि हम लोग एक ही निवेशी एक ही टाइम पर कर सकते हैं नॉट गेट में, जबकि और गेट एवं एंड गेट में दो निवेशी सिग्नल हो रहे थे ए और बी, लेकिन यहाँ पर ऐसा केस नहीं है। तो 0 ले सकते हैं एक बार में, या तो एक बार में 1 लिया जा सकता है। तो जैसे ही मैंने 0 यहाँ पे भेजा तो यहाँ पे आप रखेंगे 0 और उसका उल्टा, क्योंकि दो ही अंक मिलते हैं तो 0 का उल्टा हो जाएगा 1। इसका मतलब ये है कि नॉट गेट में जब आप 0 भेजेंगे तो हमें निर्गत सिग्नल क्या प्राप्त होगा? 1 प्राप्त होगा। और यदि हम उसमें 1 भेजेंगे तो हमें निर्गत सिग्नल 0 प्राप्त होगा। 1 का उल्टा 0, 0 का उल्टा 1। तो ये है मेरे दोस्तों नॉट गेट की सत्यता सारणी। इसको भी आप बना लेंगे कॉपी में, अच्छे तरह से नोट्स बनाते चलिए। तो चलिए इसको भी नोट कर लेंगे। अब इसके बाद इसकी पढ़ने हैं हमें विद्युत सर्किट, नॉट गेट का विद्युत सर्किट। विद्युत सर्किट किस तरह होता है नॉट गेट का, चलिए उसको जानते हैं। नॉट गेट का विद्युत सर्किट। नॉट गेट का विद्युत सर्किट। अब नॉट गेट के विद्युत सर्किट को कैसे बनाया जाए, कैसे जानेंगे कि जो दिया गया सर्किट है वो नॉट गेट का ही है? इसके लिए हमेशा आपको उसकी सत्यता सारणी आनी चाहिए। यदि पेपर में आपसे कोई भी दो सर्किट दिए हैं और पूछा जाए ये किसका सर्किट है, तो आपको उसकी सत्यता सारणी आनी चाहिए, तभी आप पता कर सकते हैं कि वो किसका सर्किट है। जैसे यहाँ पर सर्किट मैंने बनाया, चलिए यहाँ बना लेते हैं, इसको मैं साफ कर देते हैं। नॉट गेट का विद्युत सर्किट। ये ए है जिसको हम लोग कहते हैं निवेशी सिग्नल, और निर्गत सिग्नल का मतलब होता है यहाँ पर विद्युत सर्किट में कि बल्ब जलेगा या नहीं जलेगा। ये बल्ब है, यहीं पर हमें निर्गत सिग्नल प्राप्त होता है जिसको हम लोग कह रहे हैं वाई। भेजे गए सिग्नल को निवेशी सिग्नल अर्थात ए कह रहे हैं। इसके लिए आपको इसकी सत्यता सारणी आनी चाहिए। अभी मैंने सत्यता सारणी आपको बताई है। 0 और 1 भेज सकते हैं। 0 भेजा था 1 मिला था, 1 भेजा था 0 मिला था। अब यहाँ पर एक जब आप भेजेंगे कितना, पहला केस में ले रहा हूँ सत्यता सारणी से कि जब मैंने ए को 0 किया है। 0 का मतलब होता है जब भी सर्किट की बात की जाएगी कि सर्किट खुला हुआ है। जैसे ए यहाँ पर है, इस समय आप देख रहे हो ये वाला तार इस तार से बिल्कुल भी जुड़ा नहीं है, इसका मतलब है ए 0 है। जब ए 0 है तो आप बताइए क्या y का मान 1 प्राप्त होगा, अर्थात बल्ब जलेगा। बल्ब जलने का मतलब है 1 आना, मतलब y का मान 1 प्राप्त होना। और यदि बल्ब नहीं जलता है इसका मतलब है y का मान 0 प्राप्त होना।
तो जब a का मान 0 है, केस फर्स्ट, जब a का मान 0 है तो y का मान कितना है, इसको चेक करने के लिए आप देखिए कि बल्ब का ये वाला प्लस वाला सिरा आप देख रहे हैं बैटरी से डायरेक्ट ज्वाइंट है, और ये निगेटिव सिरा भी बिल्कुल निगेटिव से ज्वाइंट है, कोई भी रुकावट नहीं है, बल्ब जलेगा, आराम से बल्ब में धारा पहुंच रही है। इसका मतलब है बल्ब जल रहा है। कब जल रहा है? जब a का मान 0 है तो y हमें कितना प्राप्त हो रहा है? 1 प्राप्त हो रहा है। आप ध्यान से अगर देख लें, a का मान 0 होने पर y का मान 1 प्राप्त होता है, यानी दिया गया अभी तक सर्किट नॉट गेट की कंडीशन को फॉलो कर रहा है। अब इसका सेकेंड भाग है कि जब हम a बराबर 1 भेजेंगे, निवेशी सिग्नल को 1 किया जाएगा तो निर्गत सिग्नल हमें 0 प्राप्त होता है। आखिर कैसे? चलिए इसको समझते हैं। तो केस टू में जब a का मान 1 किया गया है, यहाँ पे 1 करने का मतलब है इस सर्किट को आपको अब लगा देना है, इस स्विच को आपको यहाँ पे इसमें ज्वाइंट कर देना है। जैसे ही आप ज्वाइंट करेंगे तो आप बताइए क्या बल्ब वहाँ पे जलेगा? देखते हैं। देखिए जो सर्किट ये वाला था, ये प्लस वाले सिरे से जुड़ा है बैटरी के, यहाँ से प्लस वाला सिरा चला है, ऐसे आके ये तार यहाँ तक गया है। इसके बाद यहाँ नीचे से आप देखें तो ये माइनस का सिरा है, ऐसे गया है, और आपने प्लस और माइनस को एक साथ जोड़ दिया है। इसको इस कंडीशन से समझ सकते हैं, जैसे आप बैटरी से प्लस वाले सिरे से एक तार जोड़ दीजिए, माइनस वाले सिरे से एक तार जोड़ दीजिए, और दोनों तारों को लेकर आपस में ज्वाइन करा दीजिए, तो आप देखेंगे वहाँ स्पार्क होएगा। बल्ब ऐसी कंडीशन में नहीं जल सकता, प्लस माइनस आप मिला दे रहे हैं, तो जैसे ही आप प्लस माइनस मिलाओगे स्पार्क होएगा, बल्ब फ्यूज हो जाएगा वहाँ पे, यानी कि उस समय बल्ब फ्यूज होगा, यानी नहीं जलेगा। मतलब y का मान कितना प्राप्त हो रहा है? 0 प्राप्त हो रहा है। जब a का मान मैंने 0 किया तो y का मान कितना प्राप्त हुआ है? 0 प्राप्त हो रहा है, यानी सेकेंड कंडीशन को भी ये सर्किट फॉलो कर रहा है। इसका तात्पर्य है कि जो दिया गया सर्किट है ये नॉट गेट का ही है, तो ये नॉट गेट का रहा बच्चों विद्युत सर्किट। चलिए इसको भी आप जल्दी से नोट कर लीजिए। लास्ट स्टेप पढ़ना है हम लोगों को, नॉट गेट का तरंग रूप। नॉट गेट का तरंग रूप। तरंग रूप में कुछ इस तरह समझिए कि आपको एक लाइन दी जाएगी जो कि निवेशी सिग्नल की तरह कार्य करती है, दूसरी लाइन आपको अपनी तरफ से बनानी है जो निर्गत सिग्नल है। जैसे ये ग्राफ है, ये निवेशी सिग्नल को दर्शा रहा है कि नॉट गेट में अगर हम इस तरह निवेशी सिग्नल भेजें तो हमें निर्गत सिग्नल क्या प्राप्त होगा। यहाँ पे आप लिख सकते हैं निवेशी सिग्नल है, निवेशी सिग्नल लिख लीजिएगा पूरा। इसके बाद निर्गत सिग्नल हमें क्या मिलेगा उसको बना रहे हैं। तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता दे रहा हूँ कि आप देख रहे हैं नॉट गेट में जब हम 0 भेज रहे हैं तो 1 मिल रहा है, और जब 1 भेज रहे हैं तो 0 मिल रहा है। मतलब जहाँ पर ये ग्राफ 1 को जा रहा होगा तो आउटपुट 0 पे जा रहा होगा, उसका उल्टा कर देना है, 0 पे 1, 1 पे 0। मतलब इनपुट दी गई लाइन अगर 1 पे जा रही है तो आउटपुट दी गई लाइन उस समय वो 0 से जा रही होगी, और जहाँ 0 से गया इनपुट होगा वहाँ पे वो 1 से स्टार्ट होगा। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। सबसे पहले आपको जानना है कि ये 0 पे चल रही लाइन कि ये 1 पे चल रही है। इसके लिए हमेशा आपको ये देखना है क्या इस लाइन से ऊपर कोई लाइन है। तो आप देखिए इस लाइन से ऊपर ये वाली लाइन है, और इस लाइन से नीचे ये वाली लाइन है जो कि बिल्कुल इसी के सीधे में आ रही है, उसी की लाइन में आ रही है, और इस लाइन के बिल्कुल बराबर में ये लाइन है। तात्पर्य यहाँ से ये है कि इस लाइन के नीचे अगर ये लाइन है तो ये 0 है और ये है 1। नीचे वाली लाइन को आपको हमेशा 0 मानना है,
ऊपर वाली लाइन को हमेशा 1 मानना है। तो आप देखें कि ये लाइन जब यहाँ से लेके यहाँ तक चल रही है, यहाँ से लेके यहाँ तक चल रही है, इसका मतलब उसका मान उस समय कितना है, 1 पर चल रही है। और अब यहाँ से यहाँ देखें तो ये कितने पर है, 0 पर है। ऊपर वाली लाइन को 1 मानना है और नीचे वाली लाइन को 0 मानना है। अब निर्वेशी सिग्नल तो इस तरह है, निर्गत सिग्नल कैसे बनाएंगे, इसके लिए आपको सबसे पहले डॉटेड लाइन खींचनी है। डॉटेड लाइन हमेशा वहाँ से खींचेंगे जहाँ पे ये ग्राफ चल रहा था और अचानक अपने रास्ते को बदल देता है। 0 पे चल रहा था, अगर 1 पे पहुँच रहा है तो वहाँ पे डॉटेड लाइन खींच देंगे। 1 तक चल रहा था, इसके बाद 0 पे आता है, वहाँ पे डॉटेड लाइन खींच देंगे। जैसे आप देख रहे हो ये यहाँ से चलना स्टार्ट करता है और यहाँ से यहाँ तक केवल 0 पे चल रहा है, सीधे लाइन जा रही है, लेकिन जैसे यहाँ पे आता है ये अपने आप को ऊपर की तरफ उठा रहा है, यहाँ पे आपको लाइन खींच देनी है। जहाँ पे चेंजमेंट वहीं पे डॉटेड लाइन। इसके बाद जैसे यहाँ पे पहुँचता है सीधे 1 पे चलता है और यहाँ पे फिर नीचे आता जाता है, तो इसको हम लोग कहेंगे फिर यहाँ पे डॉटेड लाइन। यहाँ पर आ गया, नीचे जा रहा है, सेम डायरेक्शन में जाता है, लेकिन यहाँ पे फिर ऊपर उठ जाता है, डॉटेड लाइन। इसके बाद ऊपर उठ के सीधे चला गया, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको ये देखना है, जैसे डॉटेड लाइन बना दें, इसको आप पॉइंट मान लें, A, B, इसको C। अब देखना है कि लाइन यहाँ से यहाँ तक गई है, इस मान का यहाँ पे कितना उसका मान है, उसका मान उस लाइन तक कितना है, 0 है, और 0 पे कितना देगा, 1। यानी ये लाइन 0 से स्टार्ट है, लेकिन निकलने वाली लाइन जो निर्गत सिग्नल है वो कितने से स्टार्ट है, ये 1 से स्टार्ट है। जैसे ये मान पॉइंट A पर आता है, इस डॉटेड लाइन पे आता है, जो 0 पे लाइन चल रही थी अब वो कितने पर पहुंच रही है, 1 पर आ रही है। अब ये 1 पर थी तो पता है 1 पर यहाँ पे है तो हमें कितना मिलेगा, 0। ये मतलब भेज रहे हो और ये मतलब हमें मिल रहा है। हमने जब 0 भेजा तो कितना मिला, 1। कहाँ से मिला, 0 भेजने पे क्या मिलता है, 1। जैसे यहाँ पर आए तो 0 से ये कितना हो रहा है, 1, तो 1 पे हमें कितना मिलेगा, 0। मतलब ग्राफ ऊपर बढ़ रहा है तो ये किधर आएगा, नीचे। ट्रिक से भी आप लगा सकते हैं इसको, क्योंकि नॉट गेट में भेजे गए निवेशी सिग्नल का उल्टा प्राप्त होता है। मतलब ग्राफ अगर ऊपर जा रहा है तो नीचे कर देना। जैसे ऊपर था तो ये कहाँ गया, नीचे। अब सामने चल रहा है तो बिल्कुल सामने चलेगा। अब देखिए ये नीचे आ रहा है यहाँ से, तो ये पता है कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। ये ऐसे चला है फिर ऐसे चलेगा, यहाँ पे चला है यहाँ तक आ गया। अब इसके बाद ऊपर जा रहा है तो ये कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। नीचे जाएगा फिर सामने चला देना उसको। आप देख लीजिए, फिर से एक बार दोहराते हैं। ये 0 से स्टार्ट है तो ये कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से, उसका उल्टा। फिर जब 0 पे आया आप, ये ऊपर उठ रहा है, यहाँ पे चला था यहाँ तक पहुँचा, फिर नीचे आएगा, उसका उल्टा, ऊपर नीचे, सामने गया। इसके बाद जब सामने जाते जाते यहाँ से ये नीचे आ रहा है, लेकिन यहाँ पे जब पहुँचा तो ये ऊपर उठ रहा है, उसका उल्टा, ये नीचे ये ऊपर। इसके बाद ये सामने गया, फिर सामने गया है। जैसे यहाँ तक पहुँचा, चलते चलते यहाँ पर आया, C तक आया, C पर क्या हो गया, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, और ये यहाँ पे चलते हुए आया और ये कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा। फिर इसके बाद सामने चले गए दोनों। तो आप देख रहे हैं बहुत ही आसान है इसके तरंग रूप को समझना, जहाँ पे ऊपर वहाँ पे नीचे कर देना आपको। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नैंड गेट के साथ और नॉर गेट के साथ। दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वहाँ से हमारा टॉपिक गेट, लॉजिक गेट फिनिश हो जाता है। मूल लॉजिक गेट बच्चों 3 ही तरह के थे, और, एंड और ये नॉट। अब इनके संयोजन को हम लोग अगले भाग में पढ़ेंगे। संयोजन मतलब दोनों को मिलाकर, 2 गेटों को मिलाकर बने गए लॉजिक गेट को हम लोग कहेंगे लॉजिक गेटों का संयोजन, जो कि हैं 2 तरह के, नैंड गेट और नॉर गेट। हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में इन्हीं 2 गेटों के साथ। जय हिंद।